हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 30 ग्रामर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है नीचे दी गई चॉइसेस में से सही वर्ड को चुनकर। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, हैव यू ईटन डैश द स्वीट्स। तो यहाँ ऑल लिखा है और चॉइस दी गई थी एज, ऑल, एंड। हैव यू ईटन ऑल द स्वीट्स। सेकेंड, डैश डिड ऑल द वर्क। तो यहाँ लिखेंगे शी डिड ऑल द वर्क, उसने सारा काम कर लिया। थर्ड, डिड यू ईट अ केक डैश द पार्क। अब पार्क है तो इससे पहले इन लगाएंगे तो बनेगा डिड यू ईट अ केक इन द पार्क। क्या आपने पार्क में केक खाया। फोर्थ, द बुक इज डैश द चेयर। तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, अंडर। तो यहाँ लिखेंगे द बुक इज अंडर द चेयर। फिफ्थ, आई नीड डैश गो टू स्कूल टुडे। तो यहाँ नीड के बाद टू लिखेंगे, आई नीड टू गो टू स्कूल टुडे। सिक्स्थ, द कैट इज वेरी डैश। तो यहाँ लिटिल लिखेंगे, द कैट इज वेरी लिटिल। सेवंथ, वी प्लेड ऑन डैश गेम ऑफ चेस। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्टिंग, वी प्लेड एन इंटरेस्टिंग गेम ऑफ चेस। एट्थ, पुट द बर्ड इन इट्स डैश। तो यहाँ केज लिखेंगे, पुट द बर्ड इन इट्स केज, पक्षी को उसके पिंजरे में रख दो। नाइन्थ, दे डैश फिनिश्ड ईटिंग। तो यहाँ हैव लिखेंगे, दे हैव फिनिश्ड ईटिंग, वे खाना खा चुके हैं। टेंथ, रवि लॉस्ट डैश शूज। तो यहाँ हिज लिखेंगे, रवि लॉस्ट हिज शूज, रवि के जूते खो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बच्चों आप देख सकते हैं या बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको यूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करेंगे। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, इट इज़ योर टॉय, इट इज़ योर्स। यह आपका टॉय है, यह है आपका है। सेकंड, इट इज़ माई बैग। तो इसके आगे इट इज़ डैश में क्या लिखेंगे, माइन। इट इज़ माई बैग, इट्स माइन। थर्ड, इट इज़ आवर स्कूल, इट इज़ डैश। आवर के लिए फिर क्या आएगा, आर्स, इट इज़ आर्स। तो यहाँ आर्स लिखेंगे। फोर्थ, इट इज़ हर बुक, इट इज़ डैश। तो यहाँ हर्स लिखेंगे, इट इज़ हर्स। फिफ्थ, इट इज़ देयर हाउस, इट इज़ डैश। तो यहाँ देयर का देयर्स हो जाएगा, इट इज़ देयर्स। सिक्स्थ, इट इज़ हिज शू, इट इज़ डैश। तो यहाँ हिज का हिज रहेगा, तो यहाँ हिज लिखेंगे, इट इज़ हिज। सेवंथ, इट इज़ योर पेन, इट इज़ डैश। तो योर का योर्स हो जाएगा, इट इज़ योर्स। तो यहाँ योर्स लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आप सही शब्द को चुनकर पूरा करेंगे। यहाँ कुछ चॉइसेस भी दी गई हैं, तो बच्चों उन चॉइसेस में से आप करेक्ट वर्ड को ब्लैंक में फिल करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, दिस इज़ माई हाउस एंड दैट इज़ डैश। तो यहाँ हर और हर्स दिया गया है, तो ये आपके लिए क्या गया है, तो क्या आएगा, हर। दिस इज़ माई हाउस एंड दैट इज़ हर्स। सेकेंड, दिस इज़ डैश टिकट, वेयर इज़ डैश। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में माई और सेकंड में योर्स। दिस इज़ माई टिकट, वेयर इज़ योर्स। थर्ड, वी हैव विजिटेड डैश हाउस मैनी टाइम्स बट दे हैव नेवर बीन टू डैश। तो यहाँ फर्स्ट डैश में देयर लिखेंगे
वी हैव विजिटेड देयर हाउस मैनी टाइम्स, और सेकंड डैश में लिखेंगे आवर्स, बट दे हैव नेवर बीन टू आवर्स। फोर्थ, दीज बुक्स आर डैश, दे आर नॉट डैश। तो यहाँ फर्स्ट डैश में माइन लिखेंगे और सेकंड में हर्स। दीज बुक्स आर माइन, दे आर नॉट हर्स। फिफ्थ, दिस इज डैश बैग एंड दैट इज डैश। तो यहाँ फर्स्ट डैश में हिज लिखेंगे और सेकंड में हर्स। दिस इज हिज बैग एंड दैट इज हर्स। सिक्स्थ, माई शर्ट इज रेड, व्हाट इज द कलर ऑफ डैश शर्ट। तो यहाँ योर लिखेंगे, माई शर्ट इज रेड, व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट। सेवंथ, डैश हाउस इज बिगर देन डैश। तो यहाँ फर्स्ट डैश में योर लिखेंगे और सेकंड में माइन। योर हाउस इज बिगर देन माइन। एट्थ, डैश बर्थडे इज ऑन 18th, व्हेन इज डैश। तो यहाँ फर्स्ट डैश में माई लिखेंगे और सेकंड में योर्स। माई बर्थडे इज ऑन 18, व्हेन इज योर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, द लेटर्स ऑफ द बिलो वर्ड्स आर जम्बल्ड, फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इज एंड राइट ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ नीचे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्ड है और उसे दिए गए स्थान पर लिखना है। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, जम्बल्ड वर्ड को जब अनजम्बल्ड किया तो बना लैड। सेकंड को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा सम। थर्ड को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा चीप। फोर्थ को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा फ्लोट। फिफ्थ को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा ड्रीम। सिक्स्थ को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा राइट। सेवन्थ को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा एडमायर। एट्थ को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा शाउट। नाइन्थ को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा गाइड। 10th को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा सिनोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, यूज इज आर इन द ब्लैंक्स। आपको नीचे दिए गए ब्लैंक्स में इज या आर का यूज करना है। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। तो बच्चों आपको मालूम ही है, प्लूरल के लिए आर और सिंगुलर के लिए इज यूज करेंगे। सेकंड, देयर डैश अ बिग डॉग इन माई यार्ड। तो यहाँ इज लिखेंगे क्योंकि एक डॉग है। देयर इज अ बिग डॉग इन माई यार्ड। थर्ड, डैश टॉम गोइंग आउट टुडे। तो यहाँ टॉम के बारे में बात है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे इज टॉम गोइंग आउट टुडे। क्या आज टॉम बाहर जा रहा है। फोर्थ, डैश दे गोइंग टू द जू। तो दे आ गया, प्लूरल है, तो यहाँ लिखेंगे आर दे गोइंग टू द जू। क्या वे जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं। फिफ्थ, इट डैश अ सनी डे। दिन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ लिखेंगे इज, इट इज अ सनी डे। आज सनी डे है। सिक्स्थ, हु डैश यू प्लेइंग विद टुडे। तो यहाँ आर लिखेंगे, हु आर यू प्लेइंग विद टुडे। आप किसके साथ आज खेल रहे हैं। यू के साथ आर आता है तो इसलिए यहाँ आर लिखा है। सेवंथ, दे डैश हैविंग फन एट द पार्क। तो दे के साथ आर, दे आर हैविंग फन एट द पार्क। एट्थ, व्हाट डैश ही डूइंग टुडे। एट्थ, व्हाट डैश ही डूइंग। तो यहाँ इज लिखेंगे, व्हाट इज ही डूइंग। नाइन्थ, देयर डैश लॉट्स ऑफ बर्ड्स सिंगिंग टुडे। प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, देयर के साथ क्या आएगा आर। देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स सिंगिंग टुडे। 10th, हु डैश गोइंग विद यू। तो यहाँ इज लिखेंगे, हु इज गोइंग विद यू। आपके साथ कौन जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। तो आपको
120 से 150 वर्ड्स के बीच एक स्टोरी लिखनी है। नीचे हिंट्स दिया गया है, आप उसको यूज़ करेंगे। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ स्टोरी लिखी है। One day a man was sitting near a window in his house. He was enjoying the rain on the mountains. Raindrops were falling pitter-patter on the window pane. Rainy weather disturbed the signal of mobile network. He was unable to make any call. There were greenery all around. Soothing smell of wet soil pleased him. All of a sudden, noise of the footsteps heard. The doorbell rang. He opened the door. His father came from the office. चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 7. Read the passage given below and answer the questions. नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर लिखिए। My dad is a soldier. He goes to training camp every few months. I do not like when he goes to camp because I do not get to see him for a long time. My dad comes home. He always surprises me. मेरे पिताजी एक सोल्जर हैं। वो ट्रेनिंग कैंप पर हर कुछ महीने में जाते रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब वो ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें लंबे समय तक देख नहीं पाता हूँ। जब मेरे डैड वापस आते हैं वो हमेशा मुझे सरप्राइज करते हैं। टुडे आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्पेलिंग कंपटीशन इन माई स्कूल। आज मैंने अपने स्कूल में स्पेलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आई वॉज नर्वस बिकॉज आई एम नॉट अ गुड स्पेलर। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्पेलर नहीं था। When it was my turn, I stood up. जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ। My teacher said, बबीता spell the word grateful. मेरी टीचर ने कहा कि बबीता grateful वर्ड को स्पेल करो। I thought that I could never spell that. मुझे लगा कि मैं उसे बिल्कुल भी स्पेल नहीं कर सकूंगी। I was about to give up when I saw my dad in the crowd. मैं गिव अप करने ही वाली थी। मैंने अपने पिताजी को भीड़ में देखा। He gave me 2 thumbs up. उन्होंने मुझे 2 thumbs up किए। So I did my best and spelled GRATEFUL just for him. और मैंने अपना बेस्ट दिया और स्पेल्ड आउट किया GRATEFUL जस्ट फॉर हिम। सिर्फ उनके लिए मैंने ये स्पेल आउट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए इन क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर डज बबीताज डैड गो फॉर ट्रेनिंग। तो इसका आंसर लिखेंगे बबीताज डैड गोज फॉर ट्रेनिंग टू द ट्रेनिंग कैंप। क्वेश्चन 2, बबीता डज नॉट लाइक हर डैड्स ट्रेनिंग, वाई। बबीता अपने डैड का ट्रेनिंग करना पसंद नहीं करती है, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे बबीता डज नॉट लाइक हर डैड्स ट्रेनिंग बिकॉज शी डज नॉट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो अपने पिता को कई महीनों तक, लंबे समय तक देख नहीं पाती थी। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज बबीता आस्क्ड टू स्पेल बाय हर टीचर। तो इसका आंसर लिखेंगे बबीता वाज आस्क्ड बाय हर टीचर टू स्पेल ग्रेटफुल। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड बबीता स्पेल द वर्ड करेक्टली। तो इसका आंसर लिखेंगे हर फादर्स 2 thumbs up made her spell the word correctly. उसके पापा ने जो 2 thumbs up किए थे तो उसकी वजह से बबीता ने वर्ड को करेक्टली स्पेल कर दिया। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।